कभी जाना आपने, कभी समझने की कोशिश की आप पूजनीय हैं, कभी माना आपने? नहीं, आपने अपने आप को नीचा माना है। इसीलिए कुछ चंद लोग आपको नीची जाति का कहते हैं। क्यों है? क्योंकि आपने मान लिया हम नीचे हैं। आपने स्वयं को पूजनीय माना ही नहीं, आपने स्वयं की पूजा की ही नहीं। आपने क्या माना? हम तो वे दलित हैं, हम तो शोषित हैं, हम तो नीची जाति से आए। एक सावित्रीबाई फुले वो भारत की सभी स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए प्रयास कर सकती हैं, तो आप सभी माताएं और बहनें क्या समाज को नहीं बदल सकती? कहना चाहूंगी, हर परिवर्तन की शुरुआत अपने घर से होता है। कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांतिकारी घटनाएं जो घटी हैं, वो शुरुआत कहीं अगर हुई है तो वो घरों से हुई है। आप बदलाव अपने घर के अंदर लाइए, समाज को बदलेगा ही बदलेगा। आपकी संख्या इस बात को बताती है कि आप समाज को बदलने के लिए ही आए हैं, और इतनी देर तक आप इतने धैर्य के साथ बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोबारा इस जगह पर आएंगे तो इससे कहीं ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, शायद उससे भी कहीं ज्यादा हमें पंडाल की आवश्यकता पड़ेगी। बात पहुंची नहीं भारत के कोने तक? फिर से जय भीम। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ की इस धरती से भारत के कोने कोने पर जय भीम का जो सिंह गर्जना है वो पहुंचेगा, और आपका ये संगठन भारत देश की एक नजीर बनेगा। आप सभी जो इस मंच को संचालित कर रहे हैं, और मंच के सामने आप महिलाएं और आप महिलाओं के साथ जो पुरुष आए हैं, उनका आज का दिन जो आपने दिया, ये एक बलिदान के समान है, क्योंकि आपने अपने पूरे व्यस्त दिनचर्या का 5 घंटा नहीं दिया है। आप ये मत समझिएगा कभी भी कि आपका दिन व्यर्थ गया है, नहीं, आप एक सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा बन रहे हैं। आपका यहाँ आना ही हमारी ताकत है। हमारे संगठन को मजबूत करने की जो नींव हमें चाहिए, वो नींव प्रदान करता है आपका दिया हुआ कीमती समय। तो सबसे पहले मैं इस भारत की धरती पर पैदा हुए उन सभी महापुरुषों को, जिनकी वजह से हम आज जो दलित और शोषित पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं, वो सम्मान के साथ जी रहे हैं, उनको मेरा शत शत नमन है। इसके बाद मेरे नमन के अगर कोई पात्र हैं, तो वो पात्र हैं मेरे बहुजन समाज में पैदा होने वाले सभी मेरे माता बहन, मेरे भाई और बहन। पता है आप नमन के पात्र क्यों हैं? कभी जाना आपने, कभी समझने की कोशिश की आप पूजनीय हैं, कभी माना आपने? नहीं, आपने अपने आप को नीचा माना है। इसीलिए कुछ चंद लोग आपको नीची जाति का कहते हैं। क्यों है? क्योंकि आपने मान लिया हम नीचे हैं। आपने स्वयं को पूजनीय माना ही नहीं, आपने स्वयं की पूजा की ही नहीं। आपने क्या माना? हम तो वे दलित हैं, हम तो शोषित हैं, हम तो नीची जाति से आते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर ने इंसान को जन्म दिया है, इंसान को हर चीज बराबर दी है, उसने अपनी तरफ से कोई बंटवारा नहीं किया है, तो आपने कैसे मान लिया कि हम दलित हो गए, हम नीची जाति से आ गए? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको शिक्षा ही इसी प्रकार की दी गई है। ये जो समाज की संरचना हुई पिछले कुछ वर्षों से, ये समाज ऐसा बना ताकि हम लोग ये माने कि हम कुछ नहीं है इनके आगे, और हमने मान लिया। जब हमने ये मान लिया कि हम कुछ नहीं है, तो वो राजा बन गए, और हम लगातार नीचे आते चले गए, और हम नीचे आ रहे हैं। इन महापुरुषों का दिया गया जो योगदान है, जो इन्होंने कुर्बानी दी, वो व्यर्थ जा रही है। क्यों? क्योंकि हम इनकी बातों पे अमल नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए लड़ाई
इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बहनें यहाँ पर मंच का संचालन कर रही हैं। लेकिन क्या इन महापुरुषों के योगदान के बिना ऐसा संभव था? आप घर से बाहर निकल सकती थी? नहीं निकल सकती थी। आप निकलने लगी, लेकिन फिर आप भूल गई। जब एक सावित्रीबाई फुले वो भारत की सभी स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए प्रयास कर सकती हैं, तो आप सभी माताएं और बहनें क्या समाज को नहीं बदल सकती हैं? बताइए, क्या आप नहीं बदल सकती हैं? अब समस्या आती है कि भाई हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अभी हमारे साथ जितनी भी बहनों ने बहुत अच्छे वक्तव्य दिए कि संगठन अगर हमारा मजबूत है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, स्त्री शक्ति क्या क्या कर सकती है। पर आपके बीच में क्योंकि हम और आप क्या होते हैं, बहुत साधारण से व्यक्ति होते हैं, है ना? हम लोग बहुत सामान्य दिनचर्या से गुजर रहे हैं, तो हम लोग ये बात नहीं समझ पाते भाई हम ऐसा क्या योगदान करें जिससे कि महिला की शक्ति बढ़े, महिला की पहचान हो और महिला को सामाजिक रूप से बदलाव ला सके। तो ये शुरुआत आपको अपने घर से करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको अपने अंदर और अपने घर के अंदर ही परिवर्तन लाना है। आप क्या कर सकती हैं? सबसे पहले स्वयं को शिक्षित बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप स्वयं को शिक्षित बनाइए। आप ये ना देखें कि आपकी उम्र कोई बाधा है। शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती है, ये बाबा साहब कह गए हैं। ये बात मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम आप करें, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगी तो आपको समाज में एक अलग पहचान मिलेगा। ये शिक्षा क्या होती है? सिर्फ आपको डिग्री नहीं दिलाती है कि भाई हम हाई स्कूल पढ़ गए, फिर हम इंटर में आ गए, फिर हम बीए कर लिए और एमए कर लिए, फिर हमको अच्छी नौकरी मिलेगी ना। शिक्षा का एक कतई रोल नहीं है। वो शिक्षा केवल आपको डिग्री दिलाती है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है आप स्वयं को जान सकें, आप तर्कशील बन सकें। तर्कशील क्या होता है? आप बोल सकें ये सही है और ये गलत है। जब आपके अंदर ये तर्क करने की क्षमता आ जाएगी, तभी आप गलत के विरुद्ध खड़े होंगे। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप कब लड़ाई से लड़ोगे? जब आपको ये ज्ञान होगा कि यहाँ गलत हो रहा है, मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है। जब इस बात की आपको जानकारी होगी तभी तो लड़ाई करने जाओगे। आपको इस चीज की तो जानकारी दी गई, समाज ने ये तो बताया कि तुम्हारा ये घर है, तुम्हारे घर की ये जमीन है, जमीन पे तुम्हारा हिस्सा है। जब वो जमीन का हिस्सा कोई लेता है तो आप लड़ने जाते हो, पुलिस के पास जाते हो, थाना कचहरी सब कुछ करते हो, पूरा जीवन गवा देते हो। लेकिन जब आपके ही घर में किसी स्त्री के साथ, छोटी बच्ची के साथ कोई गलत काम होता है, आप चुप होकर बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है भाई इसमें गलत क्या है। आपको यही लगता है इसमें गलत क्या है। नहीं, आपको ये जानना है कि कोई भी स्त्री सम्मान के पात्र है और कोई भी पुरुष को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, कि आपके घर में पलने वाली किसी भी स्त्री के प्रति वो गंदी विचारधारा रख सके। ये किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है। लेकिन वो पुरुष ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हम स्त्रियां मौन हैं, हम नहीं बोलते। हम क्या करते हैं? मैं बहुत व्यवहारिक बातें करूंगी, कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि आपको बहुत मिल चुका। आप सुबह से बहुत सारे ज्ञान की बातों को देख रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में देखिए। अगर आपके गांव में कुछ भी गलत किसी महिला के साथ हो रहा होता है, तब आप महिलाएं चुप हो जाती हैं, सोचती हैं अरे ये लड़की बेकार थी, इसी में कुछ गड़बड़ी रही होगी। अब जब ये घर से बाहर रहेगी तो कुछ तो गलत होगा ही इसके साथ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जरूर हम ये बातों को करते हैं, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो। कई बार हम लोग तो ये बातें कह देते हैं, पढ़े हैं तो भी, ठीक है। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान रखो, कोई भी स्त्री वो सही हो या गलत, उस किसी भी हालत में किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं है कि वो उसके साथ गलत व्यवहार कर सके।
क्यों? क्योंकि स्त्री को सम्मान से रहना ये उसको अधिकार मिला हुआ है। ये अधिकार दिया किसने है? बाबा साहब ने दिया है। अगर हम किसी स्त्री के साथ कुछ गलत होने देते हैं तो हम सीधे तौर पर बाबा साहब को एक करारा तमाचा मारते हैं। ये बातें सिर्फ स्त्रियों तक लागू नहीं है। यहाँ जितने भी इस सभा में पुरुष आए हैं, मैं उनसे भी यही अनुरोध करूंगी, भाई आप गलत अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गलत का साथ दे रहे हैं तो दोषी आप भी बराबर हैं। यही सुधार हमको अपने घर से करना है। ये सिर्फ गलत और सही का निर्णय करना होगा। ये कब आएगा? जब शिक्षा होगी। शिक्षा आपको बहुत सारे दिशाओं में बांटेगी। आप किस किस जगह पे क्या काम कर सकते हो। एक बहुत छोटी सी बात है, मान लीजिए, व्यवहारिक में समझिए आप उन चीजों को कि शिक्षा आपको कैसे कैसे बदल सकती है। शिक्षा वो हथियार है जो किसी भी स्त्री को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकती है। और यदि कोई स्त्री आर्थिक रूप से संपन्न है, यानी कि धन कमा सकती है, तो ये आप बहुत अच्छे से जानती हो कि उस स्त्री की इज्जत आप ही महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपके मन में विचार हमेशा आता है कि भाई ये धन कमाती है, ये 2 रुपए कमा सकती है, ये हमसे कहीं ज्यादा स्वतंत्र है, ये अपने मन के कपड़े खरीद सकती है, ये अपने मन का कुछ भी कर सकती है। पर हम लोग हर चीज के लिए अपने पुरुष पर आश्रित हैं। हमारा पति, हमारा पिता अगर हमें कुछ करेगा तभी हम करेंगे, किंतु वो स्त्री जो कि शिक्षित है और वो आर्थिक रूप से कमा रही है, वो हमसे कहीं ज्यादा खुश है। इस बात को आप मानती हैं कि नहीं मानती? तो शिक्षा देखिए, शिक्षा आपको कई तरह से बदल रहा है। कुल मिला के मैं बहुत ज्यादा आपसे बातें नहीं करूँ क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है। मैं आपको सिर्फ 2 बातों को कहना चाहूंगी। हर परिवर्तन की शुरुआत अपने घर से होता है। कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांतिकारी घटनाएं जो घटी हैं, वो शुरुआत कहीं अगर हुई है तो वो घरों से हुई है। आप बदलाव अपने घर के अंदर लाइए, समाज को बदलेगा ही बदलेगा। आपकी संख्या इस बात को बताती है कि आप समाज को बदलने के लिए ही आए हैं, और इतनी देर तक आप इतने धैर्य के साथ बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोबारा इस जगह पर आएंगे तो इससे कहीं ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, शायद उससे भी कहीं ज्यादा हमें पंडाल की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रण, ये निश्चय आप करके जाएं कि आप स्त्रियां कृपया करके जब खाली वक्त हो तो अपने आप को और अपने अधिकारों को जानने का पूरा प्रयास करें। बातों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अथवा संविधान के माध्यम से अपने अधिकारों को जानें और अपने अधिकारों का सही जगह पर प्रयोग करना जानें। तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपके परिवार की उन्नति होगी, तभी आप सामाजिक रूप से आंदोलन का एक सच्चा सिपाही बन सकेंगे। यही कहना चाहूंगी, यही निवेदन है मेरा आप सबसे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत।